दोस्तों, इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे फिल्म द कश्मीर फाइल्स को। ये एक ऐसी फिल्म है जो कि अपने रिलीज होने के बाद से ही लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आपको हर कहीं पर फिल्म के बारे में खबर सुनने के लिए मिल जाएगी। फिल्म के बारे में बहुत सारे वीडियोज ऐसे भी सामने आए जहां पर कई लोग ये फिल्म सिनेमा हॉल में देखने के बाद रोते हुए बाहर निकल रहे हैं। तो वास्तव में कैसी है फिल्म द कश्मीर फाइल्स, क्या है इसकी रियलिटी और ये फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं, एक एक करके हम फिल्म के हर एक पहलू पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि फिल्म के बारे में ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, जिसका मकसद किसी के खिलाफ हेट फैलाना और किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना उद्देश्य नहीं है। तो सबसे पहले तो फिल्म द कश्मीर फाइल्स जब 11 मार्च को रिलीज हुई तो फिल्म को मात्र 500 थिएटर पर रिलीज किया गया और 11 मार्च को मेरे घर के आसपास जो भी सिनेमा हॉल हैं वहाँ पर ये फिल्म लगाई ही नहीं गई। उन सिनेमा हॉल में पूरे के पूरे शो चल रहे थे फिल्म राधे श्याम के। लेकिन इसके रिलीज होने के तीसरे दिन यानी कि 13 मार्च को फिल्म राधे श्याम के शोज कम करके फिल्म द कश्मीर फाइल्स लगाई गई और तब जाकर मैं काफ़ी लेट ये फिल्म देखने के लिए पहुंचा। लेकिन फिल्म देखने के बाद तो मेरे एकदम होश ही उड़ गए। फिल्म द कश्मीर फाइल्स एक ऐसी कहानी है जिसको लगभग 32 सालों बाद किसी ने हमें दिखाने की कोशिश की। अगर आपको कश्मीर के बारे में और वहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता और वहाँ पर क्या हुआ ये भी आप नहीं जानते, तो ये फिल्म आपको जरूर हैरान कर देगी और कहीं ना कहीं ये सोचने के लिए भी मजबूर कर देगी कि आखिर ये सच्चाई आपको पता क्यों नहीं लगी। आखिर क्यों उस टाइम पर जब कश्मीरी पंडितों के साथ इतनी बर्बरता हो रही थी, उस टाइम पर मीडिया और गवर्नमेंट मौन क्यों थी। आप में से शायद बहुत सारे लोग आए दिन ईरान और इराक में होने वाले इन हादसों के बारे में जरूर सुनते रहते होंगे, जहां पर आए दिन ही लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल होता है और कितने ही बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। और आपको शायद यकीन नहीं होगा कि ये सारी चीज़ें सन 1990 में भारत जैसे देश में भी हुई हैं, जहां पर सन 1990 में हजारों नहीं लाखों कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़कर रातों रात भागना पड़ा। कितने कश्मीरी पंडितों को अपनी घर, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद को बिल्कुल वैसे ही छोड़कर अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। 19 जनवरी सन 1990 की उस काली रात में लोगों को बस ये पड़ी थी कि अपनी जान कैसे बचाएं, और जिसको जैसे भी वहां से भागते बना वो वहां से भाग गया। कोई वहां से नंगे पैर भागा तो किसी के पैर में जल्दबाजी में पहना गया केवल एक ही जूता था। उस रात तो केवल लोगों की जद्दोजहद ये थी कि कैसे अपनी जान बचाकर वहां से बाहर निकलें। कितनी ही महिलाओं के साथ वहां पर एकदम बर्बरता की गई। इन सारी चीज़ों को फिल्म द कश्मीर फाइल्स बहुत डिटेल से और बहुत अच्छे से दिखाती है। फिल्म के कुछ सीन तो इतने ज़्यादा इमोशनल हैं कि वाकई में आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और आपको शायद ये जानकर और भी ज़्यादा हैरानी होगी कि फिल्म में दिखाया गया एक एक सीन बिल्कुल रियल है। फिल्म में दिखाया गया हर एक भयानक से भयानक सीन आपको लगेगा कि शायद ये रियल नहीं होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि फिल्म में दिखाया गया एक एक छोटे से छोटा सीन भी रियल है और इन सारे इंसिडेंट के आज सबूत भी हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो फिल्म की कहानी इन सारी चीज़ों को बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके से दिखाती है। सन 1990 से लेकर अभी तक कश्मीर में क्या कुछ हुआ और अभी वहाँ पर क्या हो रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में फिल्म की कहानी में हमें दिखाया जाता है। फिल्म हमें दो कहानियों में पैरेलली चलती हुई दिखाई देती है, जहाँ पर एक तरफ तो हमें कश्मीर में होने वाले ये सारे इंसिडेंट दिखाए जाते हैं, दूसरी तरफ आज के पढ़े लिखे यूथ से भी जोड़कर इसको दिखाया जाता है कि आज का पढ़ा लिखा युवा भी किस तरह से गुमराह हो जाता है। कश्मीर के बारे में उसको अलग अलग लोगों से इतनी सारी बातें सुनने के लिए मिलती हैं कि वो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर विश्वास किसके ऊपर करे, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, किसकी कहानी सच्ची है किसकी कहानी झूठी है, वो एकदम कंफ्यूज है। किस तरह से आज के पढ़े लिखे युवाओं को भी बहकाया जा रहा है और वो उनकी बातों में भी आ जाते हैं। फिल्म की कहानी आज के युवाओं को सच्चाई दिखाने का प्रयास करती है कि जिस कश्मीर के बारे में वो जानते हैं वो एक्चुअली वैसा नहीं है, वो कुछ और ही है। फिल्म की कहानी में इन सारी सच्ची घटनाओं को एक एक करके धागे में पिरोकर हमें दिखाया जाता है। फिल्म की कहानी को लोगों के सामने और अच्छे से पेश करने के लिए इसको एक परिवार के ऊपर फोकस किया जाता है, लेकिन फिल्म देखते टाइम पर आपको ये समझ में आ जाता है कि ये केवल एक परिवार की कहानी नहीं थी। फिल्म की कहानी उन सारे कश्मीरी पंडितों की थी जिनको ये सारी चीज़ें अपनी आंख से देखनी पड़ी थीं। किस तरह से पहले कश्मीरी पंडित कश्मीर में गवर्नमेंट जॉब्स में थे और उनके पास अच्छा पैसा था, उनकी अच्छी खासी लाइफ स्टाइल थी, उनका बिजनेस था और उनके बड़े बड़े मकान थे। लेकिन इस त्रासदी के बाद कैसे वो लोग छोटे छोटे कैंप में रहने के लिए मजबूर हो गए और आज तक बहुत सारे लोग रहते आ रहे हैं। और अगर वाकई में आप फिल्म की कहानी किसी धर्म या मजहब की नज़र से ना देखकर एक भारतीय की नज़र से देखेंगे तो आपको वाकई में आज इस बात पर बहुत ज़्यादा दुख होगा कि हमारे भारत में ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसका न्याय आज लगभग 32 साल हो चुके हैं लेकिन फिर भी नहीं मिल पाया है। और अगर ये भारत में किसी और भी समुदाय के साथ ऐसा होता है तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। फिल्म की कहानी किसी एक को टारगेट नहीं करती है कि ये किसकी गलती से हुआ है। फिल्म की कहानी उन सभी लोगों को टारगेट करती है, फिर चाहे वो गवर्नमेंट हो, मीडिया के लोग हों या फिर वहाँ रहने वाले लोकल लोग हों। क्यों आखिर वहाँ पर पुलिस के तैनात होते हुए भी पुलिस इनकी मदद करने में नाकामयाब रही। कश्मीर का ये पूरा काला चिट्ठा हमें ये फिल्म बहुत अच्छे से दिखाती है। यहाँ तक कि आज के टाइम पर भी JNU जैसी यूनिवर्सिटी में किस तरह से युवाओं को भटकाया जा रहा है,
इन सारी चीज़ों को ये फिल्म बहुत अच्छी तरह से दिखाती है। फिल्म के कुछ सीन तो वाकई में इतने ज़्यादा बर्बर हैं कि ये देखते टाइम पर आपको अपनी आंखें भी बंद करनी पड़ सकती हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि फिल्म के ये सारे सीन एकदम रियल हैं। फिल्म के स्टार कास्ट में ऐसे दिग्गज एक्टर रखे गए हैं जो एक्टिंग कर रहे हैं या रियल है, इसके बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल है। फिल्म में अनुपम खेर की परफॉर्मेंस वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस रही। एक्चुअली अनुपम खेर खुद एक कश्मीरी पंडित हैं जिन्होंने खुद इस दर्द को बहुत अच्छे से महसूस किया है। अनुपम खेर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म का एक एक सीन करते टाइम पर उनकी आंखों में सच में आंसू आ जाते थे और सीन के पहले उन्होंने कई बार रोया है। उन्होंने बोला कि ये फिल्म नहीं है, ये लोगों के सीधे इमोशंस हैं। अनुपम खेर के अलावा मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार, इन सभी की परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक थी। खासकर से चिन्मय मांडलेकर की, जो कि फिल्म में हमें फारूक मलिक बिट्टा के किरदार में नजर आते हैं। उनका ये किरदार इतना ज़्यादा भयानक और बर्बर है कि वाकई में आपको उनसे नफरत होने लगती है। फिल्म का कैमरा वर्क बहुत अच्छा है, जहाँ पर उस टाइम पर कश्मीर कैसा होगा और लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी, इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे एंगल से दिखाया जाता है। फिल्म में वैसे कोई गाना या आइटम नंबर नहीं है, केवल एक ही गाना रखा गया है जो कि एक कविता टाइप की है और इसको हारमोनियम की धुन पर बजाया जाता है। ये गाना था हम देखेंगे, जो कि फिल्म की थीम के हिसाब से बहुत अच्छे से सूट होता है। तो ओवरऑल फिल्म द कश्मीर फाइल्स एक मस्ट वॉच फिल्म है जो कि आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैं ये फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल में गया तो वहाँ पर ये फिल्म देखने के लिए बहुत सारी महिलाएं और बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए थे, जिनमें से वाकई में बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जिन्होंने सालों से थिएटर में कोई भी फिल्म नहीं देखी होगी। लेकिन ऐसे लोग भी ये फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल में आए थे, क्योंकि कश्मीर हमारे भारत का ही एक अभिन्न अंग है और हमें इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि आखिर वहाँ की पूरी हिस्ट्री कैसी रही और आज के टाइम पर इसको कैसे दिखाया जा रहा है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के पर डे के कलेक्शन ने राधे श्याम जैसी बड़ी फिल्म के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। फिल्म देखने के बाद 2 दिनों तक मेरा दिमाग खुद अनस्टेबल रहा और ये फिल्म देखने के बाद आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने एक दिन कोई भी वीडियो रिकॉर्ड तक नहीं किया। बस फिल्म के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, वहाँ के इंसिडेंट्स के बारे में पढ़ा। और वैसे मेरे चैनल पर फिल्मों से रिलेटेड बहुत सारे अननोन फैक्ट और उनके बारे में ही वीडियोस होते हैं। लेकिन ये फिल्म देखने के बाद पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मैं इन सारी चीज़ों की तहकीकात करने में लग गया, जहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ पर रियल में हुई उनके बारे में जानकर मैं हैरान रह गया। कितनी चीज़ें तो फिल्म के अंदर दिखा दी गई हैं, लेकिन इसके अलावा भी वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हुई और वहाँ पर हुई इन सारी चीज़ों ने और इन सारे इंसिडेंट ने अंदर तक मुझे झकझोर के रख दिया। मेरी तरफ से डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को ये फिल्म बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आखिर इतने साल बाद ही सही, लेकिन किसी ने तो ये सच्चाई दिखाने की हिम्मत जुटाई। और द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म को स्टार देना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये फिल्म नहीं एक सच्चाई है जो हर एक भारतीय को देखना चाहिए और उसको समझना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। आपका फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बारे में क्या कहना है और आपके क्या विचार हैं, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि चैनल पर अपलोड होने वाले हर नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो बहुत जल्दी आप सबसे मुलाकात होगी ऐसे ही किसी अगले वीडियो में।